रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके के टॉप 25 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि विनय पिटक और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। तो बताओ ये किसकी शिक्षाओं के संकलन हो जाएंगे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे गौतम बुद्ध। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो बताओ कौन से स्थल को सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता के। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हड़प्पा खोजा गया था। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो बताओ कौन है दिल्ली सल्तनत का सही क्रम। 3 का आंसर आपको बताना है। 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। यानी 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डॉट डॉट में लड़ी गई थी। तो बताओ कब लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1761 में लड़ी गई थी। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बताओ कहाँ पर हुई थी भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हुई थी सूरत में। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है संवैधानिक निकाय भारत सरकार का। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है नीति आयोग। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि। तो बताओ क्यों है भारत का संविधान गणतांत्रिक। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। 8 का चौथा ऑप्शन देने 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉट डॉट। तो बताओ क्या होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, कैसे कार्य करते हैं भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। तो बताओ कितने रजवाड़े थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें 565 रजवाड़े थे। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में जो सर्वाधिक तत्व हो जाता है वो हो जाता है हीलियम। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। तो बताओ रजत क्रांति किससे संबंध रखती है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंडे उत्पादन से संबंधित रजत क्रांति। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ सिस्मोग्राफ का संबंध किससे हो जाएगा। 13 का आंसर आपको देना है, तो ये हो जाता है भूकंप से। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
14 है आपके सामने कि रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है रानीखेत हिल स्टेशन? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है भारत के उत्तराखंड राज्य में। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी है वियतनाम की राजधानी? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हनोई हो जाती है वियतनाम की राजधानी। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बताओ उसे क्या कहा जाता है जहां स्पर्धा की कमी हो? 16 का राइट आंसर, तो उसे मोनोपोली कहा जाता है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है। तो बताओ इसे किससे जाना जाता है? 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो उसे कुल लागत से जाना जाता है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि एमपीसी मान सामान्यता डॉट डॉट। तो बताओ कैसा होता है एमपीसी मान? 18 का आंसर आपको देना है, तो ये हो जाएगा 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है एमपीसी मान सामान्यता। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पोंगल डॉट डॉट को समर्पित एक शस्योत्सव है। तो बताओ पोंगल किसको समर्पित है? 19 का आंसर आपको देना है। तो पोंगल ये सूर्य देवता को समर्पित है। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो बताओ किसे मिला था मरणोपरांत भारत रत्न? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राजीव गांधी को मिला था। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय? 22 का आंसर आपको देना है, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में हो जाता है। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखती है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है हॉकी से। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र? 24 का आंसर आपको बताना है। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये स्थित हो जाता है गुवाहाटी में। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? तो बताओ किससे संबंध रखते हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक? 25 का आंसर आपको देना, तो इनका संबंध हो जाता है सुलभ शौचालय आंदोलन से। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।